हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 81 आई अर्थात 81 झा के विषय में जानकारी लेकर आया हूं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंत्रिमंडल में अनेकों बार मंत्रिपरिषद सचिवों, अधिकारियों के बीच में बैठकें होती हैं, विचार-विमर्श होते हैं, कई बिंदुओं पर बातें होती हैं, चर्चा होती है। तो जो जिन बिंदुओं पर बातें हुई हैं, चर्चा हुई हैं और विचार-विमर्श हुए हैं, विचारों का आदान-प्रदान हुआ है, उन सभी चीज़ों को संकलित किया जाता है। परंतु अगर इस संदर्भ में कोई व्यक्ति सूचना की माँग करे, भारत का कोई नागरिक इस विषय की सूचना माँगे कि उन बैठकों में किन-किन विषयों पर अर्थात किन-किन बिंदुओं पर मंत्रिपरिषद और सचिव और अधिकारियों के बीच में विचार-विमर्श हुए हैं। तो उन विचार-विमर्श के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके संदर्भ में हमको सूचना दे दी जाए। तो ऐसे में सूचना अधिकारी आपको उन विचार-विमर्श की सूचना धारा 81 आई अर्थात धारा 81 झा के तहत नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि जो विचार-विमर्श हैं, उन विचार-विमर्श के संदर्भ में विनिश्चय किया जाता है और विनिश्चय करने से पहले ये देखा जाता है, उस विचार-विमर्श की विषय वस्तु क्या है, सामग्री क्या है, जो तथ्य होते हैं, उन तथ्यों और सामग्री के आधार पर विनिश्चय किया जाता है, निर्णय आता है और निर्णय आने के बाद में विषय को पूरा कंप्लीट किया जाता है, समाप्त किया जाता है। तो जब निर्णय आ जाता है, विनिश्चय पूरा हो जाता है, प्रोसेस पूरा डन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब वह सूचना जनता को दी जा सकती है। परंतु यदि विनिश्चय पूरा नहीं हुआ, विषय वस्तु के आधार पर, सामग्री के आधार पर, तथ्य के आधार पर अगर विनिश्चय यानी कि निर्णय पूरा नहीं हुआ, विषय समाप्त नहीं हुआ, तो सिर्फ विचार-विमर्श तक जो बात सीमित है अर्थात विचार-विमर्श तक जो सूचना सीमित है, वह जनता को नहीं दी जाएगी। परंतु उन्हीं विचार-विमर्श के संदर्भ में यदि विनिश्चय होता है और विषय को पूरा समाप्त किया जाता है, तो वो सूचना जनता को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाएगी। अन्यथा सिर्फ विचार-विमर्श की सूचना अगर है, तो उसे धारा 81 आई और धारा 81 झा के तहत देने से मना किया जाएगा। तो आप दोस्तों मेरे साथ मेरे स्क्रीन पर देखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 81 झा अर्थात 81 आई क्या कहती है। धारा 81 झा मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं, परंतु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारत का कोई भी नागरिक यदि ऐसी सूचना की मांग करेगा जिसमें मंत्रिमंडल के ऐसे कागज पत्रों को मांगेगा जिसमें सिर्फ मंत्रिपरिषद, सचिव और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श सम्मिलित हैं, ऐसी सूचना अगर कोई व्यक्ति मांगता है तो सूचना अधिकारी ऐसी सूचना को अधिनियम की धारा 81 झा अर्थात 81 आई के तहत देने से मना कर देगा। परंतु यहाँ पर यह भी बताना है कि मंत्रिपरिषद के जो ऐसे विचार विमर्श हैं, उन विचार विमर्श के संदर्भ में यदि कोई विनिश्चय होता है अर्थात वो विचार विमर्श किस विषय से संदर्भित है, किन बिंदुओं के संदर्भ में है, किन तथ्यों के संदर्भ में है, किस सामग्री से रिलेटेड है, तो उन सबके संदर्भ में विनिश्चय होगा। विनिश्चय होने के बाद में निर्णय आएगा और विषय को समाप्त किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब तक वो विनिश्चय नहीं हो पाता है और विषय पूरा समाप्त नहीं हो पाता है, तब तक सूचना जनता को दिए जाना संभव नहीं है। परंतु एक बार उन विचार विमर्श के संदर्भ में विनिश्चय अगर हो जाता है, विषय को पूरा समाप्त कर लिया जाता है, तो फिर जनता को सूचना प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 81 आई अर्थात 81 झा की
पूरी जानकारी प्रदान की गई है। अगर आपका कोई अन्य प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं।